फोटो खींचते हैं, हम भी गोल्ड लेकर आते हैं बाहर से, हमारा भी फोटो खींचते हैं, लेकिन पुलिस पीछे खड़ी होती है, हम ऐसे बैठे होते हैं। स्मगलिंग के केस में अंदर कर देते हैं। वैसे एक बात बोले, आपका और मेरे में ना कोई डिफरेंट नहीं, आप करते रियो रियो, मैं कहती पियो पियो। हाय दीपा, कैसी हो बहन? अरे नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। ये बच्ची ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। हाँ, जंप लगाती है, ऐसा मुड़ ऐसा ऐसा कर देती है। लेकिन एक बात कही दीपा, हमारे पड़ोस में भी एक लड़की है, वो कैसा मुड़ मुड़ के ऐसा जंप करती है ना, बहुत करती है। अच्छा, हमने कहा तेरा नाम क्या है? कहती टाइगर श्रॉफ। लेकिन एक बात कहें सुशील भैया, दिल से प्यार करते हैं आपको। का पठा ऐसा मतलब पछाड़ते हो ना, दिल खुश हो जाता है। ये बंदे का खुराक है, का अंडा खाते हैं और का दूध पीते हैं। जब भी ये भैंस के पास से गुजरते हैं ना, भैंस ऐसी खड़ी होती बैठ जाती है। और ये भी बड़े साने हैं, भैंस को पैसे उठाते गोद में रखते हैं, एक चुस्की में भैंस खाली। पहलवान आदमी है ना, अब क्या करे। लेकिन देवेंद्र जी, आई लव यू यार। क्या भाला फेंकते हैं। आई लव यू यार, जोरदार तालियां। आप भी तो बोल दो, क्या स्पोर्ट्स वाले आई लव यू टू नहीं बोलते का? बोलो ना आई लव यू टू। घर से निकलवाओगे? तुम्हें मना किया ना, गेस्ट आए हैं, बदतमीजी करोगी तुम। एक मिनट, आप में से भाला कौन फेंकता है? भाई एक उधर से भाला इसके मुंह पे फेंको ना, इसका काम ही खत्म हो। काहे दो प्लेयर के बीच में बोल रहे हो? हाँ, तुम क्या अपने आप को प्लेयर प्लेयर बोल रही हो? 3 पत्ती खेलती हो तुम, काहे के प्लेयर हो तुम? 3 पत्ती मत खेला करो, एक दिन जीतोगी, अगले दिन हार जाओगी। हाँ तो कोई बात नहीं, हम एक दिन छोड़ के खेल लेंगे। ये सब गोल्ड लेके आए इधर। हाँ, तो भप्पी लरी किधर है? हाँ, उनके पास इतना गोल्ड है, ऐसा लगता है 300 साल से ओलंपिक वही जीत रहे हैं। अरे वाह देवेंद्र जी। हाँ, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। भाला फेंकने में? भाला नहीं भैया, एक भाला ना ऐसे जो गोल्ड मेडल दे रहे थे उसकी छाती पे फेंकते हैं ना, वो घर से लॉकर से निकाल के सारा गोल्ड देता। अरे यार, गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेहनत करनी होती है। पता कितनी मेहनत करते हैं ये लोग? दिन रात मेहनत करते हैं खिलाड़ी। और तुम? अरे हमारे माँ बाप तो एक नंबर के झूठे निकले, बुड्ढा बुड्ढी। साला हमको बोलते थे पढ़ाई करो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। ये लोग खेल कूद कर कर के मेडल ला रहे हैं। देखो, माँ बाप के बारे में ऐसे नहीं बोलते, माँ बाप झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, हमारे बुड्ढा बुढ़ी ऐसे ही है। हमको पैदा करने का कोई प्लान ही नहीं था। एक दिन अम्मा बाबा बैठे थे, बाबा कहते हम तो काम पे जाएंगे, अम्मा कहती हम तो सब्जी बनाएंगे, लेकिन धनिया कौन लेके आएगा? फिर हमको प्लान किया था धनिया लाने के लिए। आपका फिटनेस का राज क्या है, ये बताओ पहले तो। बस यही, 2 पिज्जा और 1 बोतल। आप और हम और एक ये बोतल। आप और हम और बोतल, जाइए। हाँ। तो चलो आप फिर चले बोतल पी के होटल। एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं सुशील भैया, ये काहे ओलंपिक्स की गेम 4 साल बाद आती है? कैसा जमीन खराब कर देते, 4 साल लग जाते रिपेयर में। मैडम, 4 साल इसलिए लेते हैं ताकि 4 साल प्रैक्टिस कर सकें। 4 साल में ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। अब मोना को देखो, 20 साल हो गए हैं, अभी भी हाई हेलो में फंबल मारती है। लेकिन एक बात कहे, ये दीपा की हम दिल से फैन। जिम्नास्टिक का करती है ये लड़की, तो जिम्नास्टिक के इसको बहुत फायदे होते हैं पता। ये ना उंगली से कान खुजा लेती है। तो क्या हुआ उसमें, तो हम भी खुजा लेंगे। अरे पागल, पैर की उंगली से कान खुजा लेती है। फ्लेक्सिबल है। हमने कहा कि घर वालों के साथ घूमने जाते हो? कहते हैं हाँ, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में कभी नहीं गए। हमने कहा है? कहते हम अपने घर वालों को कहते हैं आप 2 घंटा बाद में आना, हम जाके ट्रेन में सीट बुक करके रखते हैं। सीट कैसे बुक करेंगे? अरे ऐसे पूरे बर्थ पे स्प्लिट करके बैठती, कहती हमारा सीट है। लेकिन एक बात बोले
सुशील कुमार जी बहुत ही बोले हैं। एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए, गर्लफ्रेंड ने कहा जानू कुछ ऐसा करो कि हम पागल हो जाएं। इन्होंने पकड़ा और 7 बार धोबी पछाड़ दे दिया। लड़की का सर पटका और सच में पागल हो गई वो। पता है कहा सेहत बनाई और डोले देखो। ये रोडीज के जज थे ना? ये थे। हाँ। तभी हमको पता चला। और रघु राजीव किधर गए? किधर गए? एक रघु तो इधर टकला इधर फंसा रखा है, दूसरा राजीव इधर। ये है। उनकी जैसी बॉडी है मेरी। दिखाओ जरा। उनको दिखाने की जरूरत नहीं। बस एक बात बोलेगा, इनकी बॉडी देख के उनकी बॉडी देखो ना तो ऐसा लगता है कि श्रेयस तलपड़े को देखने के बाद अमिताभ बच्चन देख लिए। समझेगा? अरे हो गया हो। हाँ हमारा थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद हो गया। ये तुम्हें धोबी पछाड़ देंगे, तुम खत्म करो और यहाँ से निकलो। काहे निकले? फिर तुमको कोई नहीं देखेगा हम निकल गए तो। कैसन लगी हमारी भारती? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। आपकी सारी असलियत बता दी आप। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, दरअसल क्या है जी, सबसे अच्छी बात पूरे देश को हंसाते हैं ये। आजकल आप देखोगे हर जगह रो रहे हैं लोग, कहीं पे भी देखो, किसी भी चैनल पे आप देख रहे हो रो रहे हैं वो लोग। आपको देख के पूरा देश इतना हंसता है, इतने हंसाते हो आप, मतलब उसको डॉक्टर को भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका आप लोगों का एक्ट देखते रहे ना वो तो उनको बीमार होंगे ही नहीं। दीपा कैसा लगा आपको इनका एक्ट? बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी को सबसे ज्यादा मजा आया। हाँ जी, सर। है ना? मैं कहूँगा कि सबसे जो जबरदस्त इनकी फिटनेस का राज पूछा मैंने, क्या है इनका फिटनेस का राज? भारती बता दो। वैसे आमतौर पे लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, मैं बस 1-1 घंटे में 3 टाइम खाती हूँ। ये है। ठीक है ना सर? नहीं बहुत शानदार है, ठीक नहीं। और मैं कहूँगा कि हंसना सिर्फ भगवान ने एक इंसान को दिया है, हंसना बाकी किसी को नहीं दिया, तो हंसना चाहिए। ज्वाला आपको इनका एक्ट कैसा लगा? सबने बोल दिया, so I didn't know what else to say, but it's amazing. You know, it's really difficult to make everybody laugh, and I think that's the toughest job, and it's commendable. Hindi. अब आपने जो बोला ना उसको हिंदी में बोलिए। Actually, I feel really uncomfortable because मेरी हिंदी थोड़ी हैदराबादी है। इनकी इंग्लिश हैदराबादी है। बहुत मजा आया। I think everybody is enjoying it. यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं अपनी फिल्मों को लेके, हम उनको प्रमोट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ डांस करें सर, ये वो बहुत होते हैं। लेकिन आज असली में असली हीरो आए हैं, तो मैं और करण चाहते हैं कि सुशील जी और दीपा हम आप दोनों के साथ डांस करें। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आपके साथ हम स्टेज शेयर करेंगे। अब अगला एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी दीपा आप जाकर वहां बैठिए और ज्वाला आप जाकर सिंहासन पर सुशील के साथ बैठिए। आइए प्लीज। अब एक अंकल अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए हैं मैरिज ब्यूरो में। उनकी जिद है कि लड़का स्पोर्ट्समैन ही होना चाहिए। तो क्या उस अंकल को अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्समैन लड़का मिलेगा? आइए देख लेते हैं। प्लीज वेलकम बलराज, निया और मुबीन। हाँ, बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी है। सुना है ज्वाला आई है, चलो हाथ सेक लेते हैं। ये है ज्वाला। अरे ये तो थप्पड़ मार के मेरा कान सेक देगी भैया। ज्वाला बेटी, आहा क्या बैडमिंटन खेलती हो, इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हो, लेकिन वो मेरे को रेफरी पे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? ये हमारी बहू बेटियां खेलती है, वो हरामखोर सीटियां बजाता है वहां बैठा। जितनी आपकी हाइट है ना, वैसे आप तो दोनों तरफ खेल सकती हैं। आज ज्वाला जी हमारे शो में आई हैं। भारती, तुमको पता है जब तुम पहली बार इस शो में आई थी, बचाव शुरू हुआ था, तो मेरे को तब से पता था ये ज्वाला शो में आएगी। क्योंकि भारती जैसा तंदूर जहां पे पड़ा हो, ज्वाला तो आएगी ना भैया। सुशील भाई, ये हमारे पहलवान भाई साहब, आहा, आपने हमारे लिए एक मेडल लेके आया ओलंपिक से। आपको पता है ज्यादातर रेसलर हरियाणा से क्यों निकलते हैं? क्यों? क्योंकि खून में रेसलिंग है।
वहाँ किसी से पूछ लो क्या कर रहे हैं, साढ़े कुछ भी कर रहा हूँ, तेरे बाप का खा रहा हूँ के। स्पोर्ट्स का तो आपको पता है हम पंजाब हरियाणा वालों को कितना शौक है। बड़े भाई की शादी होती है 50,000 का कोट पैंट सिलवाते हैं, नीचे 250 रुपए के स्पोर्ट्स शूज पहन लेते हैं हम लोग। इतना शौक है हमको। भाई को समझ में आ गया है, शाबाश। मतलब हम लोगों को तो इतना शौक है स्पोर्ट्स का। क्रिकेट का मैच चल रहा होता है बाजी, हम लोग ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं तो 1 नंबर का प्रेशर आता है, उठ के जाने लगते हैं, सहवाग बाजी बाउंड्री मारते हैं, हम रोक के बैठ जाते हैं। वो 3-3 घंटे खेलता है, हम 3-3 घंटे रोक के बैठे रहते हैं। उसकी तो सेंचुरी होती नहीं, अपना लीवर खराब हो जाता है। दिलपा जी बहुत हैंडसम लग रहे हो, ज्वाला के साथ बैठे हो। थोड़ा डर भी रहे हैं, भाभी भी हरियाणा से है ना, थोड़ा फिर ऐसे करके बैठे हैं कि कहीं फिर, क्योंकि रेसलर है तो भाभी को भी थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है। ऐसा ना हो घर जाके बोलना ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए आया हूँ। इधर मैरिज ब्यूरो है लेकिन बंदा कोई नहीं है। शादी करवा लो, शादी करवा लो, एक्सक्यूज मी, दुनिया के सबसे ज्यादा बुढ़े आदमी। चाचा, हाँ बेटा, आप गलत जगह आ गए चाचा, ये मैरिज ब्यूरो है। आप एक काम कीजिए, सीधा जाइए, लेफ्ट मारिए, वहाँ पे कब्रिस्तान, वहाँ पे लेट जाइए। ये बहुत प्यारा बच्चा है, शुक्र है तुमने हमको कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। क्या है इस उम्र में तुम्हारी लाश लेके कहाँ कब्रिस्तान ढूंढते फिरते हम। बहुत धन्यवाद बेटा। एक बात बताओ बुढ़ऊ, तुम यहाँ आए क्यों? हम यहाँ ऐसा है शादी के लिए आए हैं। शादी के लिए आए। ये लो, सांस का पंप मारने की उम्र में घोड़ी पे जंप मारने का सोच रहे हैं। अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने आए हैं। बेटी के लिए रिश्ता? हाँ, कोई स्पोर्ट्स वाला रिश्ता दिखा दो बस। अच्छा, स्पोर्ट्स वाला रिश्ता तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन चाचा मुझे लगता नहीं कि आप कोई स्पोर्ट्स से आपको कोई ताल्लुक है। देखो बेटा, मेरी लुक्स पे मत जाओ, लुक्स से मैं शाहरुख लगता हूँ लेकिन वैसे स्पोर्ट्स वाली फैमिली है हमारी। तुमको पता नहीं, मेरी जो फैमिली है ना, हाँ। हम भाला फेंक परिवार से हैं। अच्छा, मेरे जो ताया जी हैं उनका भाले की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे उन्होंने भाला फेंका और ऐसे ऊपर देखने लगे, भाला ज्यादा ऊपर गया नहीं, आंख में लैंड कर गया आके।